मिलियन मॉलर ने 1920 के आसपास यूजर्स लेडीज के देखते हुए एक किचन ट्रायंगल, जिसको वर्क ट्रायंगल बोलते हैं, किचन की वर्क ट्रायंगल बोलते हैं, वो डिजाइन करी थी। इस ट्रायंगल पे एक फ्रिज, एक तरफ फ्रिज रेफ्रिजरेटर, एक तरफ आपका मेन स्टोव और दूसरी तरफ आपकी शैंक, घर का बर्तन धोने का स्थान। ये इस तरह से डिजाइन किए कि यूज करने वाला इस ट्रायंगल से बहुत इजीली, कंफर्टली एक से दूसरी तरफ और दूसरी से तीसरी तरफ काम करते हुए अपने टाइम को बचा लेता है। तो ये वर्क ट्रायंगल आज 1920 से लेके 1930 के आसपास ये एक्सेप्ट हो चुकी थी वर्ल्ड वाइड। आज इसको हर आर्किटेक्ट, हर डिजाइनर इस प्लानिंग में इसको यूज करता है। हमारे पूर्व, उससे भी पूर्व, हजारों सालों पूर्व ज्योतिष में ट्रायंगल आपके कर्मों के हिसाब से डिजाइन की गई थी। लाभ स्थान से ट्रायंगल जो है वो कर्म स्थान का, पराक्रम का स्थान, और वहां से निकलते हुए ये ट्रायंगल आपके सप्तम भाव के साथ जुड़ती है। अगर आप जीवन साथी, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर अगर स्ट्रांग है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका काम आपके काम को बांट के कर रहा है, तो आप लाभ की स्थिति में जा सकते हो। इतना समय आप लगा सकते हो कि आप लाभ के लिए काम कर सको। और इसकी दूसरी तरफ आपका पराक्रम, मेहनत एक कंस्ट्रक्टिव टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। तो ज्योतिष में और वास्तु में ये ट्रायंगल बहुत काम करती है। अब इस ट्रायंगल को मर्ज करने के लिए हम कुछ जर्नल टिप्स समझते हैं। लाल किताब में कहा गया है कि घर में अगर पैसा नहीं बच रहा है तो खाना खाने का स्थान आप अपनी रसोई को बना ले। डाइनिंग टेबल को छोड़ के रसोई में बैठ के खाना खाएं। तो यहां देखिए, डाइनिंग टेबल का जो एरिया होता है टुवर्ड्स वेस्ट, वो साउथ ईस्ट की तरफ आपका ट्रायंगल लेके आता है, और यहां से तीसरा ट्रायंगल नॉर्थ की तरफ जाता है। तो जब घर का यूज करने वाला किचन में बैठ के काम करता है तो उसकी सोचने की शक्ति जो है खाना खाने के साथ साथ शुद्धता की ओर जाती है, और अपने को छोड़ करके अपने साथियों, अपने पे डिपेंड हुए जो उसकी शरणागत है उन पे जाती है। तो अगर घर का मुखिया किचन में बैठ के खाना खाता है तो वो संयम और शांति से अपनी बचत की ओर आगे बढ़ सकता है। तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो हम ज्योतिष में ग्रहों के अनुसार करते हैं। अगर घर में इन्हीं चीजों को बढ़ाना हो, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट और सूर्य का क्षेत्र ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आप एक उत्तम उपाय कर सकते हैं। जहां पे भी एनर्जीज आ रही है, क्रिस्टल्स बॉल लगा दें अपनी खिड़की के आगे, ताकि वो जो सूर्य की एनर्जी कम आ रही है या नॉर्थ ईस्ट से जो आने वाली वेव्स हैं वो कम आ रही हैं, तो वो क्रिस्टल बाउल इस ढंग से लगाएं, इतनी हाइट पे लगाएं कि जब पहली किरण अंदर आए तो वो उस पे लगते हुए पूरे घर में उसका प्रकाश फैला दे। या मिरर को इस ढंग से सेट कर दे कि उसकी एनर्जी मॉर्निंग टाइम पे 10 बजे से पहले की एनर्जी हमारे घर में प्रकाश को एक ही दिशा नहीं, मिरर के साथ साथ हम उसको फैलाव कर दें। ये भी एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने खर्च से ज्यादा बचाने पे ध्यान देंगे और बचना भी शुरू हो जाएगा। मान प्रतिष्ठा भी इसके साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब अगर घर में हमें क्षेत्र ऐसा मिला हुआ है कि हम साउथ वेस्ट में बहुत समय बिताते हैं और हमारा नॉर्थ ईस्ट टोटली बाधित हो रहा है, हम वहां कुछ कर ही नहीं सकते, तो एक काम हमें करना चाहिए। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं, उनको हमें घर में एंटर करते हुए सुगंध के साथ वेलकम करना है। विंड चाइम्स लगा के, अच्छी ध्वनि के साथ बेल लगा के उन्हें स्वागत करना है। क्योंकि कुछ तो ऐसा क्षेत्र होगा हमारे ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जहां से खिड़की होगी, जहां से मुख्य द्वार होगा, और मुख्य द्वार या द्वार कोई भी हो,
उस पे हमें विंडशील्ड लगानी। ये ध्यान रखिए, ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण से आपको लगाते हुए इसका ध्यान रखना है, ईस्ट पूर्व दिशा की ओर। ये भी आपकी जीवन में तरक्की का और घर में सुख शांति का कारक उपाय है। यहां आगे बढ़ते हुए हमें एक और चीज समझनी है। घर में पौधे होना, हरे प्लांट्स होना, ये नेचुरल प्लांट्स जो इंडोर हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ये भी हमारे घर में स्थिरता का, पैसे को बचाने का कारण होता है। जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे हम अपने धन का संचय करना शुरू कर देते हैं, खर्च की जरूरत कम हो जाती है, बाकी इनकम से बचना शुरू हो जाता है। यहाँ फिर वही ध्यान है, घर के अंदर लगने वाले प्लांट। मनी प्लांट एक बहुत अच्छा प्लांट होता है जो घर के अंदर बहुत तेजी से और बहुत अच्छे वातावरण में बनता है और हमें बहुत एनर्जाइज रखता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम लोग घर में सुख शांति रख सकते हैं, धन का संचय कर सकते हैं और जीवन में खर्च से ज्यादा कमाई की ओर बढ़ सकते हैं।